चलिए अपनी चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन। इसमें गोंडवाना रियासत पढ़ेंगे। चलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। गोंडवाना का इतिहास जो है, गोंडवाना रियासत गोंडों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसके साक्ष्य में हमें निम्न रूपों से प्राप्त होते हैं। रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र में गोंड जनजाति के निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रामनगर अभिलेख में यह से प्राप्त हुआ है। यह 1667 में संस्कृत भाषा में हृदय शाह द्वारा उत्तीर्ण अभिलेख है। रामनगर अभिलेख, इसमें यादव राव से लेकर हृदय शाह तक 64 शासकों का उल्लेख मिलता है। कर्नल इसली मैन ने अपने विवरण में यादव राय से लेकर अंतरिम शासक सुमेर शाह तक का वर्णन किया। गणेश नप्रण वर्णम, यह संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत श्लोक ग्रंथ है। इसमें 64 श्लोकों में गोंडवंश के 63 शासकों का अवधि सहित उल्लेख किया गया है। गोंड वंश के शासक स्वयं को ही रावण वंशी कहते हैं। नेक्स्ट है जानकारी के अन्य स्रोत। अकबरनामा से प्राप्त होता है। सिख ग्रंथ सूरज प्रकाश में भी प्राप्त होता है। वीर भानु दय काव्यम में भी प्राप्त होता है। हर रका के सती लेख में भी प्राप्त होता है। रस रत्नम माला यानी संग्राम शाह में भी प्राप्त होता है। तत्व चिंतामणि में महेश ठाकुर जो द्वारा रचित की गई है, इसमें भी प्राप्त होता है। गजेंद्र मोक्ष काव्यम में भी प्राप्त होता है, जो लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने लिखी है। नेक्स्ट है गोंडवाना क्षेत्र के कई रियासतों का शासन रहा, जिसमें 4 रियासतों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। पहला है गढ़मंडला का गोंड राज्य, दूसरा है देवगढ़ राज्य, तीसरा है चांदा राज्य, चौथा है खेला राज्य। चलिए पहला पढ़ते हैं। गढ़मंडला का गोंड राज्य, ये पहला है यादव राय। यह गढ़ा के गोंड वंश का संस्थापक था। इन्हें गोंडवाना राज्य का आदि पुरुष भी माना जाता है। इन्होंने दम्मू शासक की पुत्री से विवाह कर गढ़मंडला की स्थापना की। अकबरनामा के अनुसार यादव राय के बाद खरजी, गोरक्षदास, सुखनदास, अर्जुनदास व संग्राम शाह क्रमशः शासक बने। नेक्स्ट है अर्जुनदास। गोंडवाना के गोंड वंश के शासक थे। इनका शासन 1506 से 1510 ईस्वी तक चला है। इसी के समय गुरु नानक ने गढ़ा यात्रा की, जिसकी जानकारी हमें सिख ग्रंथ सूरज प्रकाश से प्राप्त होती है। इन्होंने अपने बेटे पुत्र जोगीदास को उत्तराधिकारी बनाया। फलतः बड़े पुत्र अहमद दास ने विद्रोह किया एवं अपने पिता अर्जुन दास की हत्या कर दी एवं शासक बन गया, जिसकी जानकारी हमें हर रका व दमोह के 2 लेखों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है संग्राम शाह। इसका मूल नाम अमन दास या अमहण दास, या जिसका शासनकाल रहा 1510 से 1543 के बीच। देखिए उपाधि मिली इसको गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने रायसेन विजय से सहायता देने के कारण आरम दास को संग्राम शाह की उपाधि दी। इनकी पत्नी रही सुमति या पद्मावती। पुत्र रहे इनकी दूसरी पत्नी पद्मावती से 2 पुत्र हुए। पहले का नाम था दलपत सिंह और दूसरा चंद्र शाह का जन्म हुआ। सिक्के, इसने सोने चांदी के सिक्के जारी किए, जिन पर हमें तेलुगु भाषा व देवनागरी लिपि का अंकन मिलता है। सोने के सिक्के पर इसे पुलुत्वंशीय कहा गया है। नेक्स्ट है उपलब्धियां। 52 गढ़ों तक साम्राज्य विस्तार कर
बावनगढ़ाधिपति की उपाधि भी प्राप्त की गई। और सुरक्षात्मक दृष्टि से 52 गढ़ों का निर्माण करवाया। संग्रामपुर शाह नामक शहर बसाया। गढ़ा में संग्राम शाह सरोवर मदन महल का निर्माण कराया। किसने करवाया भाई? संग्राम शाह ने। नेक्स्ट है बाजना मठ का निर्माण करवाया। स्वयं विद्वान शासक आपने रस रत्ना माला नामक ग्रंथ की रचना की। प्रसिद्ध विद्वान दामोदर ठाकुर को संरक्षण दिया। इन्होंने संग्राम शाही विवेक व दिव्य निर्णय जैसे ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट है दलपति शाह। परिचय। संग्राम शाह के उत्तराधिकारी एवं पुत्र हुए यह। इनका शासनकाल 1543 से 1550 के बीच रहा। शासनकाल राजधानी गढ़ा से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित की। विवाह हुआ इनका 1542 में। विवाह कीरत सिंह की पुत्री दुर्गावती से हुआ। उपलब्धियां रही इनकी। आधार सिंह नामक कार्यस्थल को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। केशव लोगाक्षी नामक विद्वान ने संरक्षण दिया। तत्व चिंतामणि के लेखक महेश ठाकुर को संरक्षण दिया। धर्म विष्णु शासक के रूप में मुस्लिम संत कापूर बाबा को सम्मान दिया। नोट। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण सिंह शासक बना और संरक्षक के तौर पर राज्य की समस्त शासक शक्तियों का प्रयोग कर दुर्गावती ने किया। नेक्स्ट है दुर्गावती। परिचय। दलपत शाह की पत्नी व गोंड राज्य की शासका रही है। जन्म हुआ 1524 में कालिंजर में। पिता रहे चंदेल शासक कीरत सिंह। विवाह हुआ इनका 1542 में गोंड शासक दलपति शाह से। शासनकाल रहा 1550 से 1564 के बीच। क्योंकि दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु हो गई और पुत्र वीर नारायण अवयस्क था, यानी छोटा था। सहयोगिनी शासक संचालक में सहायता हेतु आधार सिंह को सेनापति बनाया। बामन ठाकुर को प्रधानमंत्री बनाया। राजधानी रही इनकी चौरागढ़ जो नरसिंहपुर में है। सैन्य उपलब्धियां रही। मियाँ अफगानों को हराया। बाद में उन्हें अपनी सेना में नौकरी प्रदान की। मालवा शासक बाज बहादुर को 2 बार हराया। मुगलों को नरई के युद्ध में हराया, लेकिन बाद में पराजित हुई 1564 में। संस्कृति उपलब्धियां। महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर, पोप महापात्र, नरहरि महापात्र जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली व विट्ठल दास को दान दिया था। नेक्स्ट है अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गढ़ा पर सेना भेजी, जहां नरई के युद्ध में दुर्गावती ने आरंभ में विजय प्राप्त की, लेकिन बाद में पराजय को देखते हुए 24 जून 1564 को आत्म बलिदान कर दिया। इनकी मृत्यु के पश्चात गढ़ा पर मुगल आधिपत्य स्थापित हुआ। अकबर ने आसफ खां को गढ़ा का सूबेदार बनाया। बाद में आसफ खां की वापसी के बाद गढ़ा राजाओं को भी अधीनस्थ मानकर गढ़ा प्रदेश का शासक उनको सौंप दिया। नेक्स्ट है गोंड वंश के शासक अर्जुन दास, आमंडदास, दलपत शाह, दुर्गावती, इसके बाद रही चंद्र शाह, इसके बाद मधुकर शाह जिनका शासन रहा 1575 से 1586 के बीच। इसके बाद प्रेम शाह का शासन रहा 1586 से 1627 के बीच। इसके बाद बने हृदय शाह शासक। इसके बाद आए छत्र शाह जिनका शासन रहा 1672 से 1684 के बीच। इसके बाद आए केसरी शाह जिनका शासन रहा 1684 में। इसके बाद हरि सिंह जिनका शासन रहा 1984 से 1987 के बीच। इसके बाद आए पहाड़ सिंह। नेक्स्ट आए नरेंद्र शाह जिनका शासन रहा 1586 से 1713 के बीच। इसके बाद आए महाराज शाह जो
1713 से 1741 के बीच शासन चला इनका। शिवराज शाह है, ये 1900 नहीं है, ये है 1600 है। 1684 के बाद 1687 है, ये 1900 गलत छपा है। नेक्स्ट है शिवराज शाह आए 1741 से 1749 के बीच शासन चला। इसके बाद आए दुर्जन शाह, इसके बाद आए निजाम शाह, इनका शासन रहा 1749 से 1776 के बीच। नेक्स्ट है हृदय शाह। परिचय, यह गोंड वंश का कला प्रेमी एवं महान शासक था। इसने राजधानी रामगढ़ स्थानांतरित की क्योंकि चौरागढ़ पर बुंदेल शासकों का कब्जा हो गया, जिसकी जानकारी हमें गणेश नप वर्णम नम का व लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित के गजेंद्र मोक्ष काव्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है छत्रशाह। ये हृदय शाह के बड़े पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। इन्हीं के समय प्रमाणी समुदाय के प्रसिद्ध गुरु महाप्रभु प्राणनाथ का आगमन हुआ। नेक्स्ट है हरि सिंह। नरेंद्र शाह के मामा जुगराज सिंह द्वारा षड्यंत्र पूर्वक इनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट आए पहाड़ सिंह। हरि सिंह का पुत्र जो नरेंद्र शाह के भय से दक्षिण भाग गया और औरंगजेब की सेना में भर्ती हो गया था। नेक्स्ट है नरेंद्र शाह। यह छत्र शाह का पुत्र व गोंड वंशीय शासक था। ये आरंभ में फतेहगढ़ के निकट पहाड़ सिंह से पराजित हुआ, लेकिन बाद में इसने केतु गांव में के युद्ध में पहाड़ सिंह को हरा दिया या मार दिया। उल्लेख मिलता है कि इसने अपनी राजधानी रामगढ़ से मंडला स्थानांतरित की। इसने अपने सिक्कों पर महाकाली का नाम अंकित करवाया। हृदय शाह की उपलब्धियां क्या रहीं? महोबा से पान उगाने में सिंहस्थ पंसारियों को बसाकर राज्य का आर्थिक आधार मजबूत किया। स्वयं कुशल संगीतक थे एवं संगीत पर 2 ग्रंथों की रचना की, हृदय प्रसाद, हृदय कौतुक। इसने कमल दत्त ठाकुर, विष्णु दीक्षित एवं बैजनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था। इसने गढ़ा के निकट गंगा सागर तालाब बनवाया। इसी के समय रामनगर में रानी द्वारा बघेल लिन महल एवं अधिकारी भगत राय द्वारा सुंदर महल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है महाराज शाह। इनका शासनकाल रहा 1713 से 1741 के बीच। इसी के समय गढ़ा पर मराठों का शासन आक्रमण हुआ। बाजीराव ने मंडला को जीता। अपनी पराजय से दुख होकर महाराज शाह ने अग्नि समाधि ले ली। नोट: महाराज शाह के बाद शिवराज शाह एवं दुर्जन शाह शासक हुए, जिनके बारे में विशिष्ट उपलब्धियां नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट है निजाम शाह। इसी के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने गजेंद्र मोक्षम काव्य नामक लिखा था। इसका पुत्र सुमेर शाह था। अब पढ़ते हैं निजाम शाह के बाद शासक कौन कौन बने। महिपाल सिंह, इसके बाद नरहरि शाह, इनका शासनकाल रहा 1776 से 1780 के बीच। इसके बाद सुमेर शाह, जिनका शासनकाल रहा 1780 से लेकर 1782 के मध्य। पुनः नरहरि शाह बने और इसके बाद बने शासक शंकर शाह व रघुनाथ शाह। नेक्स्ट है निजाम शाह। इसी के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने गजेंद्र मोक्षम काव्य नामक काव्य लिखा था। इसका पुत्र सुमेर शाह था। महिपाल सिंह, इसके बाद यह निजाम शाह की दासी का पुत्र था। इसी के समय शिवराज शाह की विधवा विलास कुंवारी के हस्तक्षेप से नरहरि शाह अगला शासक बना। नरहरि शाह के शासक बनने से असंतुष्ट निजाम शाह के पुत्र सुमेर शाह ने पेशवा प्रतिनिधि बीसाजी चंदोरकर के सहयोग से गढ़ा पर आक्रमण करके सत्ता अपने हाथों में ले ली। नेक्स्ट है सुमेर शाह। इनका शासनकाल रहा 1580 से 1582 के बीच। इसने बिलास
कुमारी की हत्या करवा दी। नेक्स्ट है, यह कठपुतली नवाब बनकर नहीं रहना चाहता था, अतः इसने पेशवा प्रतिनिधि बिसाजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1782 में बिसाजी ने मानगढ़ के युद्ध में सुमेर शाह को पराजित किया। दमोह के जटाशंकर किले में कैद करके पुनः नरहरि शाह को शासक बनाया। बिसाजी ने सुमेर शाह को पराजित करने के बाद नरहरि शाह को शासक बनाया ताकि यह पूर्व संधि निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि बकाया राशि का भुगतान कर दे। नेक्स्ट है, नरहरि शाह पुनः शासक बना। इसके समय वास्तविक सत्ता मराठों के पास ही थी। इसने वास्तविक सत्ता की प्राप्ति की चाह में विद्रोह किया एवं एक युद्ध में बिसाजी मारे गए। बाद में बिसाजी के प्रतिनिधि मोराजी ने पहले देवगढ़ जो दमोह में है, बाद में चित्तौरागढ़ में नरहरि शाह को हराया एवं बंदी बनाया। 1789 में खुरई के किले में बंदी गृह में नरहरि शाह की मृत्यु हो गई। नोट, सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह व रघुनाथ शाह ने 1857 के विद्रोह में भागीदारी की। नेक्स्ट है, गोंडकालीन स्थापत्य कला।